All right, dear students, let's start the session now. We started chapter number 21, that is prepositions, right? And we discussed what actually the prepositions are and how these prepositions are used, where these prepositions are used, right? So this all we have discussed. Today, what we will be discussing, today we will be discussing about the chapter part, about the book part की book में आपके क्या given है, right? So let's begin it with here. Prepositions show that the relation between a noun or pronoun with other words in a sentence. यानी कि प्रीपोजिशंस क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ये एक रिलेशन सेट करते हैं, ये एक संबंध सेट करते हैं किनके बीच में, नाउन प्रोनाउन का बाकी बचे हुए सेंटेंस के साथ में। यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन बताते हैं किसके साथ, पूरे बचे हुए सेंटेंस के साथ, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस कहा जाता है। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बाकी बचे हुए सेंटेंस के साथ सेट करने वाले वर्ड्स को ही प्रीपोजिशंस कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल से आप इसको समझिए। एग्जांपल है फर्स्ट, आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन टोक्यो, राइट? सो दिस टोक्यो इज व्हाट, दिस टोक्यो इज अ नाउन, ये एक तरीके का नाउन है, राइट? और इसको सेंटेंस के साथ कनेक्ट किसने किया, दिस वर्ड इन कनेक्टेड द वर्ड टोक्यो टू द कंप्लीट सेंटेंस, सो दिस विल बी योर प्रीपोजिशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विवेक गिव द मेडिसिन टू मी, विवेक ने मुझे मेडिसिन दी। सो यहाँ पे मी जो है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, एक प्रोनाउन है, यस और नो, मी इज प्रोनाउन। और इसको सेंटेंस के साथ, विवेक गिव द मेडिसिन, इसको सेंटेंस के साथ किसने कनेक्ट किया डियर स्टूडेंट, इस टू ने कनेक्ट किया, सो दिस टू विल बी दी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का बेसिकली काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ने का या कनेक्ट करने का, ठीक है। Now we have so many prepositions, we will be discussing them one by one. So the first in the list we have three prepositions, that is on, at और in, ठीक है। हमारे पास कितने prepositions है dear students, we are having three prepositions right now on the screen. The prepositions on, at, in are often used to denote time and और कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम बताने के काम में आते हैं, और जो टाइम बताने के काम में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो टाइम बताने के काम में आते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं। यानी कि जो टाइम बताएंगे उन्हें प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहा जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड करिए इसको एग्जांपल से, देखिए एक बार कि क्या बता रहा है यहाँ पे ये, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, तो ट्रेन कब आई, टाइम पे आई, सो इट इज टेलिंग अबाउट द टाइम, सो दिस विल बी ऑन, ठीक है। यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बेटा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। द बस अराइव्ड एट 7:30 AM, जब भी किसी शार्प टाइम के बारे में बात करनी होती है, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करनी होती है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा एट आता है। योर क्लास इज एट 9:30, right? Your school time will be 7:30, right? So that those are what we are using. We are using at preposition when there is a talking about exact timing. जब exact timing होती है तो उसके लिए at preposition का use किया जाता है। Example number C we have, example C we have, I did my homework in the afternoon. तो यहाँ पे afternoon, morning, in the morning, in the afternoon, in the evening, ये इन सब के लिए बेटा कौन सा preposition use होता है, इन preposition का use यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन समझते हैं। देखिए ऑन कब यूज होता है बेटा, जब कभी भी किसी डे के बारे में या किसी डेट के बारे में बात हो रही होती है। ऑन को कब यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी डे और डेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब भी किसी डेट के बारे में बात हो रही होगी, जैसे 8 मार्च के बारे में बात हो रही होती है, या डे के बारे में बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से बात अगर हो रही है तो उनके लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए इन प्रीपोजिशन पे, आई एन इन प्रीपोजिशन। शी केम बैक इन द मॉर्निंग, शी केम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये जस्ट अभी सब पढ़ाया ही है मैंने। तो आपको देखिए उसके बाद क्या आता है, देखिए ऑन तो हमने क्या पढ़ा, डे और डेट के लिए, और इन कब आता है, इन आता है मंथ और ईयर के लिए। मंथ और ईयर के लिए हमेशा क्या आता है डियर स्टूडेंट, इन आता है। डे और डेट के लिए तो ऑन आ जाएगा, मंथ और ईयर के लिए इन आ जाएगा, ठीक है। और एट कब होता है, शार्प टाइम के लिए, जब कभी भी किसी शार्प टाइम के बारे में बात हो रही होती है बेटा, जब कभी भी किसी शार्प टाइम के एग्जैक्ट टाइम, शार्प टाइम और एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात हो रही होती है, तो फॉर दैट वी यूज द प्रीपोजिशन एट। He turned the book at night, ठीक है। They came to our house at 8 PM, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात हो रही है बेटा, इसलिए यहाँ पे
एट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आप, फ्रॉम, टू और फ्रो, ठीक है। आई होप इन, ऑन एंड एट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज फ्रॉम, टू एंड फॉर। These three preposition we have to discuss. Understand it with examples. I studied in this school from April 2009 to December 2010, यानी कि तब से तब तक, इस समय से लेकर के इस समय तक, ठीक है। तो फ्रॉम, लॉकडाउन वाज देयर फ्रॉम 19th ऑफ मार्च टू 4th ऑफ अप्रैल, ठीक है। 19 मार्च से 4th ऑफ अप्रैल तक के लिए था। तो इस तरीके से जो भी है 4 मई तक के लिए था, जो कुछ भी है। तो फ्रॉम मीन्स क्या होता है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, ठीक है। यू विल बी हैविंग हॉलीडेज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ठीक है। दिवाली वेकेशन का आपके पास में हॉलीडे ब्रेक का नोटिस आता है, विंटर वेकेशन का आता है, समर वेकेशन का आता है। तो उसमें ऐसे लिखा होता है ना कि यू विल बी हैविंग हॉलीडेज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं तो फ्रॉम दिस टू दिस लिखा जाता है। आई स्टेड इन जयपुर फॉर 2 years, ये बेटा पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। कितने साल के लिए रुका मैं, 2 years के लिए रुका वहां पे, तो फॉर आ जाएगा। माई फादर केम टू पुणे फ्रॉम दिल्ली, मेरे फादर कहाँ आए, पुणे आए, कहाँ से, दिल्ली से। माई फादर केम टू पुणे फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से पुणे आए। सो दिस इज हाउ यू यूज फ्रॉम, टू एंड फॉर। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा प्रीपोजिशन है बेटा, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। क्या बता रहा है ये, सम प्रीपोजिशन टेल यू अबाउट द पोजीशन। बेटा कुछ प्रीपोजिशन आपको किसके बारे में बताते हैं, पोजीशन और प्लेस के बारे में बताते हैं। सम प्रीपोजिशंस टेल यू अबाउट दी पोजीशन और प्लेस, कुछ प्रीपोजिशंस आपको पोजीशन और प्लेस के बारे में बताते हैं। ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि किसी थिंग का या किसी पर्सन की प्लेस या उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। सच प्रीपोजिशंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। देखिए ऊपर हमने टाइम के बारे में पढ़ा, जो टाइम बताता है वो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हो जाएगा, और जो प्लेस के बारे में बताता है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव इज डैड इज स्टैंडिंग बिहाइंड द मम, यानी कि डैड जो है कहाँ पे है, पीछे है, किसके, मम के पीछे है, यानी कि मम्मी के पीछे खड़े हैं। तो यहाँ पे बिहाइंड क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, डियर स्टूडेंट। तो बिहाइंड आपको पोजीशन बता रहा है, तो दैट विल बी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ड्रॉ अ स्क्वायर एंड ड्रॉ अ सर्कल राउंड इट, यानी कि सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर यू ऑल नो, दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर बनाइए और इसके चारों तरफ आप क्या बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए। राउंड इट मतलब इसकी चारों तरफ, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया स्टूडेंट, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो दैट इज योर एग्जाम्पल बी, राइट। जैन इज जंपिंग इनटू द पूल, जैन कहां जंप कर रहा है बेटा, इनटू द पूल। तो जैन इज जंपिंग इनटू द पूल, तो यहाँ पे इनटू मतलब कि वो उस प्लेस पे जंप कर रहा है, ठीक है। द बुक फेल ऑफ द शेल्फ, ऑफ मतलब कब यूज होता है बेटा, जब कोई चीज अलग हो रही होती है तो उसके लिए ऑफ का यूज करते हैं। जब कोई दो चीजें अलग हो रही होती है उसके लिए ऑफ, ओ डबल एफ का यूज किया जाता है। तो जो बुक थी, जैसे लेट्स सपोज ये टेबल है और यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे एक बुक ऐसे रखी हुई थी और वो बुक यहाँ से नीचे की तरफ गिरी है, तो ये क्या हो रही है, ये इससे अलग हो रही है कि नहीं हो रही है, बुक अलग हो रही है टेबल से। सो वी विल राइट द बुक फेल ऑफ द शेल्फ, जो बुक है वो कहां पे गिर गई, मतलब शेल्फ से नीचे गिर गई। There is a long mirror on the wall, एक लॉन्ग मिरर है, कहां पे है, where is that long mirror, that is on the wall, ठीक है। The school is near the park, where is the school, it is near the park, यानी कि पार्क के पास में है। On, behind, round, into, this all we have already discussed, dear student, near, this all we have discussed। There is an old castle on the hill, यानी कि एक बहुत पुराना कैसल है, एक बहुत पुराना महल है, कहाँ पे है, ऑन द हिल, यानी कि हिल के ऊपर, ठीक है। हिल जो है उसके ऊपर एक बहुत पुराना सा कैसल है। There is a big balloon in the sky, एक बड़ा सा बैलून है। Where is the big balloon, that is in the sky, sky में एक बहुत बड़ा सा बैलून है, right। So this is all about your prepositions of place, right। Next we have behind, in front of or near, right। So today we will be discussing till here only, means this part we will be discussing and then we will end the session। चलिए समझिएगा इसको, behind, in front of और near।
बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ आर अपोजिट प्रिपोजिशन। बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ आपस में क्या होते हैं बेटा? अपोजिट प्रिपोजिशंस होते हैं, क्योंकि बिहाइंड मतलब तो होता है पीछे की तरफ और इन फ्रंट ऑफ होता है सामने की तरफ। लेट्स सपोज व्हाट इज बिहाइंड यू, ठीक है, आपके पीछे क्या है? सो फॉर दैट यू विल हैव टू टर्न योर फेस, राइट, एंड यू विल सी व्हाटएवर इज देयर, राइट। तो बिहाइंड तो यूज होता है जो चीज हमारे पीछे की तरफ होती है उसके लिए, और इन फ्रंट ऑफ यूज होता है जो चीज हमारे सामने की तरफ होती है। तो दीज टू आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, दीज टू आर एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर, राइट। नियर सजेस्ट दैट समथिंग इज क्लोज बाय, और नियर किसके बारे में बताता है बेटा? नियर तो कोई चीज आपके पास में रखी हुई होती है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल से समझिए इसको। द हाउस इज बिहाइंड द ट्री, जो हाउस है वो कहाँ है? बिहाइंड द ट्री है, यानी कि ट्री के पीछे की तरफ है, यानी कि लेट्स सपोज दिस इज द ट्री, ठीक है, ये ट्री है आपके पास में यहाँ पे, दिस इज द ट्री, और एक हाउस है पीछे की तरफ, आपका हाउस बना हुआ है, ठीक है। दिस हाउस इज बिहाइंड द ट्री, ठीक है। तो ये हाउस जो है बेटा ये कहाँ पे है? ये बिहाइंड द ट्री है, यानी कि ट्री के पीछे की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तेजस इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री, और तेजस जो है वो कहाँ खड़ा है? तेजस यहाँ पे खड़ा है बेटा, तेजस इज स्टैंडिंग हियर। तो तेजस इज इन फ्रंट ऑफ ट्री, तेजस तो ट्री के सामने की तरफ है, और जो हाउस है वो ट्री के पीछे की तरफ है, द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। द साइकिल इज नियर द ट्री, और यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट? बिल्कुल इसके ट्री के पास में ही क्या भी है? एक साइकिल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक साइकिल है, राइट। सो द साइकिल इज नियर द ट्री, तो साइकिल जो है वो कहाँ है? नियर द ट्री ही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ एंड नियर, right? So that's all for today's session, dear student. That's all for this class. I hope that you all have understood what actually the prepositions are, right? So that's all for today's class. Thank you everyone for attending the session. Bye bye, have a great day.